संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो ये नफरती चिंटू हैं उत्तराखंड के अंदर जहर घोल रहे हैं, उनके मंसूबों को उत्तराखंड के अंदर कभी पूरा नहीं होने देगा। हम आत्मरक्षा के लिए किसी हद पे चले जाएंगे, मगर उत्तराखंड का सौहार्द खत्म नहीं होने देंगे। सत्ता को इसका करारा जवाब मिलेगा। उत्तराखंड इस दमन को याद रखेगा। मैं रण की हुंकार भरूंगा, एक नहीं 100 बार करूंगा, और बैरी तेरे आंगन में पांडवों को खूंखार करूंगा, और जीतूंगा जिस दिन को उस दिन को त्योहार रखूंगा। मैं रण की हुंकार। जय पहाड़ी जय पहाड़। देखिए, आशीष नेगी जी के अंदर जाने के बाद, जेल जाने के बाद लगातार युवाओं का कॉल हमें आते रहा है कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है और हमारे साथ ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है। लगातार वो लोग, और गौर की बात तो ये है कि जितने भी लोगों का हमें फोन आया, सारे हमारे पहाड़ी भाई बहन ही थे, और जितने लोग शोषण कर रहे थे, फिर वही कहूंगी कि जितनों ने शोषण किया वो यहाँ के लोग नहीं थे। तो एक चेतावनी भी हम दे रहे हैं यहाँ पे कि देखो, सत्य की जीत होती है। राजनीतिक साजिश बेल में भी आया है, और ऐसी सत्य की जीत हमेशा होती रहेगी। अगर इन्हें लगता है कि ये युवा को दबा देंगे तो ये गलत है। युवा क्रांति लेके आता है, और क्रांति आ चुकी है इस प्रदेश में, और जहां जहां युवाओं का दमन होगा वहां वहां हम लोग नजर आएंगे, चाहे वो पूरे प्रदेश में कहीं भी हो। ये चेतावनी उन व्यवसायकारियों को, ये चेतावनी उन सारे व्यापारियों को, ये चेतावनी उन सभी लोगों को जो इस प्रदेश में शोषण कर रहे हैं, युवाओं का शोषण कर रहे हैं, हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं, कि हम आपको चेतावनी दे देते हैं, क्योंकि इससे भी भयंकर हम कर जाएंगे अगर आप हमारे समाज को ऐसी पीड़ित करते रहिए। आप आइए, व्यवसाय करिए, आप आइए, अपने काम करिए, अच्छे से करिए, शांति से रहिए, लेकिन ये जो शोषण करने की बात है ये मत करिए। इस प्रदेश में, इस प्रदेश का गठन जो हुआ था वो पहाड़ियों के तर्ज पे हुआ था, पहाड़ियों के लिए हुआ था, पहाड़ियों ने शहादत दी थी। तो आप करिए काम, अच्छे से करिए, शांति से इस प्रदेश में रहिए। और आगे अभी हमारी पहले की हमारे आशुतोष भाई जी जो हैं वो अभी अंदर ही हैं, तो हम पहले वो करेंगे कि आशुतोष भाई जी हमारे बाहर आए, और उसके बाद हमारी पूरे प्रदेश में जो है न्याय यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं। जैसे हमने आज न्याय संग्राम भीषण महारैली करी थी जो बहुत सफल हुई थी। हालांकि बहुत बदसलूकी जो है आज पुलिस ने जो है अपनी हद पार करी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी हमारे आशुतोष भाई जी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग न्याय पद यात्रा करेंगे। खुद आशीष नेगी जी उस न्याय यात्रा में रहेंगे, और घर घर, गांव गांव हम पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारी शोषण की खबरें हमें मिल चुकी हैं। हर एक फील्ड में, मैं कहूंगी हर एक फील्ड में, सिर्फ एक होटल की बात नहीं है। आप कोई और उसमें देख लीजिए, हमारे जो लोग हैं उनका शोषण लगातार हो रहा है, लोग लगातार पीड़ित हो रहे हैं। तो हम हर गांव, हर ब्लॉक, हर विधानसभा पहुंचेंगे, जल्दी हम आप लोग तक भी पहुंचेंगे। और इतना जो आप लोगों ने प्यार दिया है लगातार सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो ताइवान से हो, चाहे वो जर्मनी से हो, विदेशों में भी, चाहे यूएसए से, और चाहे पूरे उत्तराखंड में हो, आज बाहर से, पंजाब से, दिल्ली से भी लड़के और लोग आए हुए थे, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कड़ा तमाचा जो आप लोगों ने आज इस तानाशाही सरकार के मुंह पे मारा है कि हमारा समाज एक नहीं हो सकता, हमारे समाज ने आज फिर दिखा दिया है कि हमारा समाज एक हो सकता है। यदि आप अपने समाज के लिए स्पष्ट हैं, यदि आपका भाव अपने समाज के लिए स्पष्ट है, यदि आप अपने समाज के लिए सगे हैं, तो आपको कोई कितना भी रोक ले, आप अपने व्यक्ति के लिए खड़े होते हैं। और हम तहे दिल से आभारी हैं उस एक एक व्यक्ति के लिए जो आज रैली में पहुंचा था। धन्यवाद। जय पहाड़ी जय पहाड़ी। साथियों, हम ऐसे युवा के बीच में खड़े हैं जिन्होंने अपनी उत्तराखंडियत को बचाते हुए, इस पहाड़ के दर्द को समझते हुए एक नई शुरुआत की है, और आशीष नेगी के रूप में उन्होंने इस पहाड़ को नई दिशा दी है। उनके 13 दिन जय नहीं जाएंगे। हम लोगों ने संघर्ष को देखा है, राज्य आंदोलन को बहुत बारीकी से देखा है। आप देखिए, हमारा जब उत्तराखंड पे उत्पादन के साधनों पर राष्ट्रीय पार्टियों ने पूरा कब्जा जमा लिया, अब केवल हमारे बारी है हमारे मानव संसाधन, जो हमारे गरीब भाई बहन है, उनका भी दोहन शुरू हो गया है। उस दोहन के खिलाफ हमारे आशीष ने जो कर्म दिखाया है, वो आशुतोष नेगी और आशीष के रूप में जाने जाएंगे। आज ये पहल हम सब पूरे पहाड़ वासियों को, उत्तराखंड वासियों को देख लेना चाहिए। यदि अभी आप लोग
बच्चे गुलाम होंगे, वो ये जरूर पूछेंगे आशीष और आशुतोष तो जेल गए थे, आप कहां थे। तो साथियों, आपसे गुजारिश करूंगा, इस सैनिक स्थल पर हम खड़े हैं। उत्तराखंड का जो उन्होंने सपना देखा हमारे शहीदों ने, उसको अंजाम तक पहुंचाना है। इस उत्तराखंड के अंदर से राष्ट्रीय पार्टियों का नामो निशान मिटाना है। मैं आज देख रहा था हमारे युवा जो झंडे फाड़ रहे थे, जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा था, सत्ता बदलने के लिए भी वो गुस्सा उनके अंदर रहना चाहिए। जय भारत, जय भारत, जय जय पहाड़, जय पहाड़ी। आप सभी लोगों को पहला प्रणाम, सेवा श्रीमन्या। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आप भी जानते हैं कि केवल पहाड़ की पीड़ा के लिए, पहाड़ियों के दमन के लिए के खिलाफ हमने आवाज उठाई और उसके बदले में हमें जेल भेजा गया। हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल चला, सत्ता का चरित्र सामने में आया। पर इस दौरान जो भावनाएं आपकी थी, जो सहयोग आप लोगों का था, समस्त वकील संगठन, समस्त पत्रकार बंधु, उत्तराखंड क्रांति दल के जनमानस, सीनियर लीडर्स, जितने युवा साथी, आप लोगों ने हमें जितना समर्थन दिया, इसका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज यहां पर शहीद स्थल में खड़ा हूं और बलिदान देना क्रांति की फितरत रही। हम विवश हैं इस प्रदेश के लिए, क्योंकि जब जब दमन होगा पहाड़ियों का, जब जब पहाड़ का दमन होगा, तब तब आशीष नेगी तो एक विचारधारा है। चेहरे बदलेंगे, मानसिकताएं वही रहेंगी, संघर्ष वही रहेगा। मैं आज यहां पे खड़ा हूं, मुझे अभी भी आशुतोष भाई की फिक्र हो रही है। जब तक हम साथ में थे तब तक लगता था चलो कोई बात नहीं, पर आज बाहर निकलकर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अकेले कैसे होंगे, अंदर कैसे होंगे। सत्ता को इसका करारा जवाब मिलेगा। युवा भूलेंगे नहीं, उत्तराखंड इस दमन को याद रखेगा। और जिन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप कर ये साजिश रची है, उनके लिए 2 लाइनों में कहना चाहता हूं कि मैं रण की हुंकार भरूंगा, मैं रण की हुंकार भरूंगा, एक नहीं 100 बार लड़ूंगा और बैरी तेरे आंगन में तांडव वो खुंखार करूंगा और जीतूंगा जिस दिन को, उस दिन को त्योहार रखूंगा। मैं रण की हुंकार। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के युवा अध्यक्ष आशीष नेगी जी आज जमानत पे बाहर आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने वहीं जेल में ही इच्छा प्रकट करी कि मैं शहीद स्थल जाऊंगा, शहीदों को नमन करूंगा। उनकी शहादत को उत्तराखंड क्रांति दल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो उनके सपनों का उत्तराखंड है, जिसे बनाने के संकल्प उत्तराखंड क्रांति दल ने लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आशीष नेगी के साथ में तमाम युवा उत्तराखंड के आज सड़कों पे उतरे और एक संकल्प लिया कि जिस पार्टी ने इस राज्य के लिए बलिदान दिया, सबको साथ लेके चले। इन 25 सालों में ये राष्ट्रीय पार्टियां विकास के नाम पर उत्तराखंड को लूट तो चुकी हैं, मगर जब इनसे जनता और नौजवान सवाल कर रहे हैं तो ये पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आशीष ने जेल से संदेश दिया कि गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला मूल निवासी, उसके अधिकारों की रक्षा उत्तराखंड क्रांति दल करता है, करता रहेगा। मगर जो ये नफरती चिंटू हैं, जो बाहर से आकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सदस्य बनकर उत्तराखंड के अंदर जहर घोल रहे हैं, उनके मंसूबों को उत्तराखंड क्रांति दल कभी पूरा नहीं होने देगा। उत्तराखंड क्रांति दल की जो सोच है गांधीवादी, उसी के अंदर हमारी जो है संघर्ष बड़ा तीखा होगा। जो उत्तराखंडियत पे खतरा बनेगा, उसको जो कांड हमने शुरू करा है, हम आत्मरक्षा के लिए किसी हद पे चले जाएंगे, मगर उत्तराखंड का सौहार्द खत्म नहीं होने देंगे। कसम शहीदों की खाते हैं, उत्तराखंड के अंदर बेईमानों को रहने नहीं देंगे। ये जो जुल्मी सरकार है, जिसने उत्तराखंड के युवा को फर्जी मुकदमे में जेल डाला है, हम पूरे प्रदेश में घूम के धामी के इस काले कारनामे को जनता तक लेके जाएंगे और 27 में इसको उत्तराखंड की जनता सबक सिखाएगी। ये मैं उम्मीद करता हूं युवाओं से। जय भारत।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।